अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज सुबह उठने के बाद जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर मिली है वो ये कि ईरान की जो अमेरिका और इसराइल के साथ जो जंग जारी थी, जो कि लग रहा था कि अगर ये जंग बंद नहीं हुई तो ये आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगी। लेकिन खुशी की बात यह है और सबसे अहम और काबिल फ़ख्र बात यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान, जिसकी हम कदर नहीं करते, जिसकी हम बहुत बुराई करते हैं, जिसके बारे में हम बहुत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमारे बहुत से नौजवान नस्लें जो है वो छोड़ कर इसलिए जा रही हैं कि इस मुल्क में अब कुछ नहीं रखा, हम ना हमारा कोई मुस्तकबिल है, ना हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, जो कि काबिल सताइश है और काबिल फ़ख्र है हमारे लिए, उनकी सिफारतकारी की कोशिशों से जो रात को 3 बजे की गई कि उन्होंने और हमारे वज़ीर आज़म ने जो डोनाल्ड ट्रंप से बात की और जो ईरानी सिफारतकार से उनकी हुकूमत से बातचीत हुई और जिसके नतीजे में 15 दिन के लिए दोनों हुकूमतों ने जंग को रोक दिया है। और ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है जिसका हम जितना खुदा के आगे शुक्र अदा करना चाहें वो कम है। और इंसान को ये समझना है कि अ, वो अपनी खूबियों को समझे कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने कितनी सलाहियतें दी हैं। अगर वो उन सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल करे तो ना जाने वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। और यही इस वक्त हमारे यहाँ हुआ है, जिसके लिए अ, हम जितना भी खुदा के आगे शुक्रगुजार हों और इस इज्जत को हम जितना संभाल के रखें और इसको हम बढ़ाएं, क्योंकि इससे पहले हम जब देखते हैं तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और जो अंदरूने मुल्क सूरत हाल है, जो शहरी जिंदगियों की सूरत हाल है, जिसमें हम मानते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन है, हमारे यहाँ चोरी चकारी है, हमारे यहाँ रिश्वत है, हमारे यहाँ सूद लिया दिया जाता है। हम मुसलमान कंट्री होने के बावजूद भी हम उस पैरामीटर पर पूरे नहीं उतरते। लेकिन उन तमाम बुराइयों के बावजूद भी ये बात हमारे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है कि हमारे मुल्क ने एक वो काम किया है कि अगर ये काम पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल की वजह से ना होता तो आज ये जंग फैल कर पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती थी। और इसके क्राइसिस हम बहुत अरसे से जो पूरी दुनिया में देखने में आ रहे हैं, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उसमें जो पेट्रोल के क्राइसिस हैं, हम तो बड़े खुशनसीब हैं कि हमें यहाँ पर पेट्रोल के लिए लाइनें नहीं लगानी पड़ी थी। वरना अगर आप इंडिया के बारे में सुने और आप यूरोप के बारे में पढ़ें तो पता ये चलता है कि वहाँ पर लोग पेट्रोल के लिए लाइनें लगा रहे हैं। और जब एक डेढ़ घंटे के बाद जब उनकी टर्न आती है और पता चलता है कि जी पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और आपको सिर्फ इतना मिल सकता है, यानी वो एक मखसूस क्वांटिटी में आपको मिल सकता है, यानी वो लोग इस कदर पेट्रोल के क्राइसिस का शिकार थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस पूरे जंग के टेन्योर में कहीं पर भी इस किस्म के किसी क्राइसिस का शिकार नहीं हुआ। हाँ, पेट्रोल की कीमतें ज़रूर बढ़ी, लेकिन वो हुकूमत की मजबूरी थी, क्योंकि जब पीछे से पेट्रोल महंगा मिल रहा हो तो उनको भी ये प्राइसेस बढ़ाने पड़े। तो इस सारी बात के बावजूद भी अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं पर भी किसी डाउनफॉल में नज़र नहीं आया। पेट्रोल हमें मिल रहा था, गैस हमें मिल रही थी और हमारे जो वतन का झंडा है और ईरान के जो शुक्र पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगा रहा था और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान को इज्जत मिली। और जिस तरह रात के 3 बजे हमारे फील्ड मार्शल ने और वज़ीर आज़म ने अमेरिका के सदर और ईरान की जो सिफारतकार हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है, उसके साथ जिस तरह उन्होंने बातचीत की है और जिस तरह उन्होंने उनको 15 दिन के सीज़ फायर पर राज़ी किया है, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। इवन ये उम्मत मुस्लिमा की जीत है। अगर उम्मत मुस्लिमा इस तरह से एक जगह पर हो जाए तो यकीन जाने कि काफिरों को, जो वो ममालिक जो मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, उनको मुसलमान की तरफ आंख उठाने की
جرت نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمان کیوں پس رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان اپنی عزت نہیں کرتا، اور یہ مسلمان کی، اور یہ ایک انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے نا، انسان اس کی قدر نہیں کرتا، انسان اس کو برباد کرتا ہے، اس کو تباہ کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی چیزوں کی قدر کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، تو اپنے ملک کی قدر کیجئے، اپنے ملک کی حفاظت کیجئے، اپنی مورلز پہ کام کیجئے، اپنی ایتھکس پہ کام کیجئے، کیونکہ ہم سے ہمارا ملک ہے، ہم سے ہمارا خاندان، اور خاندان سے پھر ہمارا معاشرہ، اور معاشرے سے ہمارا ملک ہے۔ تو جب تک ہم ایز بینگ اے پرسن ہم اپنے اوپر کام نہیں کریں گے، ہم کیسے اپنے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ تو اپنی پرسنل گرومنگ کے اوپر توجہ دیجئے، اپنے لیے کام کیجئے۔ اپنے لیے کام کریں گے، اس کا الٹیمیٹ فائدہ آپ کے خاندان کو ہوگا، آپ کے معاشرے کو ہوگا، آپ کے ملک کو ہوگا، اور یہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو آج ہم اس چیز کے لیے بہت خوش ہیں اور بہت مطمئن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے ملک کو یہ عزت بخشی، اور ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کو اسی طرح عزت ملتی رہے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔